अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद शाज़िया। आज के इस व्लॉग में मैं आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, आज के थंबनेल से तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो आज जो हम लोग जा रहे हैं विंटरलैंड जा रहे हैं, और ये इस टाइम हम लोग बहरिया टाउन लाहौर में हैं। और विंटरलैंड जो है वो बहरिया टाउन लाहौर में है, और हम लोग लाहौर में ही रहते हैं और बहरिया टाउन के पास ही रहते हैं ऑलमोस्ट। बट हम अभी तक हमने ये विज़िट नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सी चीज़ें जो आपके घर के पास होती हैं ना, या आपके सिटी में होती हैं, तो आप कहते हैं अच्छा ठीक है, हो जाएगा, चले जाएंगे, किसी दिन चले जाएंगे। तो जो आउट ऑफ सिटी से लोग या जो विज़िट करने स्पेशल आते हैं ना, लाहौर को जैसे आते हैं या कुछ, तो उनके तो होता है, मेन होता है ना कि अच्छा हमने यहाँ यहाँ जाना है। बट हम लोगों को होता है कि अच्छा चले जाएंगे। बहुत टाइम से बच्चे कहते थे जाएंगे और विज़िट करेंगे, ये सब कैसा होता है। सो आज फाइनली ये दिन था, वो भी हमारा सडन प्लान बना, कोई प्री प्लान नहीं था। बस आज ये फ्राइडे वाले दिन हम लोगों ने घर से निकले, चले कहीं ना आउटिंग के लिए चलते हैं। तो हमने सोचा इतनी गर्मी है तो आउटडोर तो आउटिंग्स होती नहीं, किसी भी ना इंडोर मॉल वगैरह पे चलते हैं, थोड़ी सी विंडो शॉपिंग ये वो कर लेंगे, मुश्तबा को थोड़ा सा घुमा देंगे और बच्चों को कुछ खिला देंगे। इस तरीके से हम लोग घर से बाहर निकले थे। बट बीच में ये था कि बच्चों ने प्लान बना लिया कि ना विंटरलैंड चलते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने वो विज़िट नहीं किया। सो इस तरीके से हमारा जो था ना आज का सडन प्लान बन गया विंटर लैंड का। और पता है यहाँ पर स्नो होती है, अंदर जो होती है ना -10 पर होता है, वो सारा मैं आपको दिखाऊंगी। सो इसमें ये था कि जब भी आप छोटे बच्चों को लाए ना, जैसे हमारे मुश्तबा जो था ना वो छोटे हैं, ज़्यादा छोटे हैं, तो उन्होंने ना शॉर्ट्स पहना हुआ था। तो ये होता है कि शॉर्ट्स वगैरह में जो है ना छोटे बच्चों के लिए ज़रा मुश्किल होता है। और बाकी बच्चे, जुम्मे वाला दिन था, उन्होंने नमाज़ पढ़ी थी और शलवार कमीज़ पहना हुआ था, क्योंकि एज सच कोई इस तरह वाला प्लान ही नहीं था कि सब बच्चे जो ना प्रॉपर शूज़ सॉक्स ये वो सब कुछ करके आते। तो ये थोड़ा सा हमारा जो था ना एक्सपीरियंस, जब हम वहाँ गए तो हमें फ़ील हुआ कि ये चीज़ हमें ना, क्योंकि एकदम से हमारा था कि प्री प्लान होता तो ऑब्वियस ही बात है हम लोगों ने एक प्रॉपर से ना हर बंदा उसी लिहाज से कपड़े वगैरह अपनी ड्रेसिंग करके आता। लेकिन खैर कोई नहीं, हमारा एक्सपीरियंस था, और यही फ़ायदा हमें एक दूसरे के व्लॉग्स देखने से और एक दूसरे की वीडियोस देखने से ना हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमने कहाँ जाना और कैसा जो है ना हमने ड्रेसिंग करनी है, और क्या क्या हम लोगों ने ना हमें होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग रेडी होकर जाएं। लेकिन खैर चलें जी, अब पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, पहुँच गए हम लोग। आते साथ बच्चों को भूख लगी, क्योंकि कुछ भी खाया हुआ नहीं था, नाश्ता किया हुआ था। और हम लोग असर की नमाज़ पढ़ के निकले थे। ये थी, सबसे पहले आपने टिकट लेनी होती है, एक होती है आपकी अनलिमिटेड टाइमिंग्स होती हैं, आपने उसमें सुबह से शाम तक या जितना भी था। ये जो था ना हमारी ये टिकट थी 1 घंटे की थी, और आई थिंक 1600 जो थी ना पर पर्सन की आपकी टिकट होनी थी। और उसके बाद ये था कि जब आप एंटर होंगे तो ये आपको जो है ना जैकेट्स वगैरह इन्होंने आपको देनी है, ग्लव्स भी इन्होंने आपको देने थे। बाकी ये था कि आप सॉक्स जो थी ना वो हमने ली थी, क्योंकि मुश्तबा ने शॉर्ट्स पहने हुए थे, इसके लिए सॉक्स थी। और मैं भी कोई शूज़ वगैरह में नहीं आई थी। जैसे नॉर्मल होते हैं ना, समर के जो होते हैं, लाइट सा होता है जूता, स्लीपर टाइप होता है, मेरा भी वो था। बाकी बच्चों ने भी शलवार कमीज़ के साथ कैरी किया हुआ था। तो ये था कि सॉक्स जो थी ना वो हम लोगों ने यहाँ से ख़रीदी थी, सॉक्स हमें ख़रीदनी पड़ी थी, मुश्तबा के लिए मास्क लेना पड़ा था। बाकी ये था कि ये जो जैकेट थी और ग्लव्स वगैरह था ना, ये सब इन्होंने हमें दिए थे। और बस ये था, टाइमिंग्स हमारी जो थी 7 से 8 की थी, जो घंटा था ना वो आपकी टाइमिंग थी। जब आप आएँ तो आप ज़रा 7 से थोड़ा-सा पहले, मतलब जैसे 7 है तो आप उससे पहले आएँ, क्योंकि ग्लव्स पहनने में और आपको जैकेट्स वगैरह जो कुछ है ना अपने आप को प्रिपेयर करने में ही थोड़े से 5 से 10 मिनट यहाँ पर लग जाते हैं। फिर जी उसके बाद ये देखें जी, हम हो गए हैं वेलकम टू विंटरलैंड। और ये है जी जहाँ अभी तक हम नहीं आए थे, और ये हमारा एक्सपीरियंस है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आया था। हम लोगों ने खैर जो थे ना ओरिजिनल जो होती है स्नो नॉर्दर्न एरियाज़ और ये वो सब कुछ देखी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये जो आर्टिफिशियल इन्होंने सब कुछ किया हुआ था ना, इसका भी एक अपना मज़ा था, क्योंकि इन्होंने छोटी सी जगह पर काफ़ी कुछ किया हुआ था। सारे इनके स्विंग्स वगैरह जो थे, स्लाइड्स वगैरह जो थी, वो सब जो थी ना वो इसी से रिलेटेड थी। और इन्होंने आर्टिफिशियल स्नोफॉल भी बनाई हुई थी। और सिर्फ टिकट आपने लेनी थी, अंदर ये सब जो था ना वो सब इसी टिकट में इंक्लूड था। उसके बाद जो आप यहाँ पर इन्होंने ये सारे
फ़न डिफरेंट तरह की इन्होंने एक्टिविटीज़ रखी हुई थी। ये स्लाइड एरिया था यहाँ पर, और ये भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने भी स्लाइड ली थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सारी चीज़ें, लेकिन आज मैंने ये सब कुछ ना कुछ लिया था। ये जो था ना, ये भी बहुत मज़े का था, और इसमें बस आपने इसमें बैठना था, बड़ा कंफर्टेबल था, लेकिन ये था कि सारा जो था ना बहुत ठंडा-ठंडा सा था। सो सबसे मेन यहाँ पर यही है, जब भी आप आएँ ना तो थोड़ा-सा आप अपने जूते वग़ैरह जो है ना वो बंद जूते पहन लें, उससे ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे आप लोग। और उसके बाद ये वाली यहाँ पर एक एक्टिविटी थी, अब इसको एग्जैक्ट कहते क्या हैं, उसके अलावा और ये वाला यहाँ पर जो था ना, ये भी यहाँ पर था। ये सब भी आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। स्लाइड्स यहाँ पर डिफरेंट तरह की थी, एज ग्रुप के लिहाज से ना, जो एज के बच्चे हैं उनके लिहाज से। बाकी सारी इन्होंने लाइटिंग्स वगैरह ये सब, जैसे हम लोग कार्टून्स वगैरह में देखते थे ना, जो होते बच्चों वाले कार्टून, कलरफुल चीज़ें और बॉल्स वगैरह, और स्नोमैन्स इन्होंने बनाए हुए थे। ट्रेन इन्होंने स्नो की बनाई हुई थी। बहुत डिफरेंट सी ना जगहों पर इन्होंने बनाई हुई है, जहाँ पर आप जाके अपना फ़ोटो शूट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये है जी स्लाइड जो मैंने ली थी, सारी अंदर ना इस तरीके से इसकी स्लाइड थी। और अगर आपको इस तरह स्नो पे स्लाइड का शौक है ना, तो ज़रूर आप यहाँ पर भी जाएँ, आप इंजॉय करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर और क्या था, आइसक्रीम वगैरह थी अंदर जो था ना, आप खाने पीने के लिए आइसक्रीम भी इंजॉय कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर, ये कि इन्होंने एक पोर्शन आर्टिफिशियल स्नो का, और बहुत मज़े का ये लगता है, रियली आपको फील हो रहा होता है। और अच्छा था, मज़े का था, मतलब ये था कि यूँ नहीं हुआ हम क्यों गए। एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छा रहा। अगर आप लोग भी अभी तक नहीं गए हैं ना, तो एक दफ़ा तो ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और 1 घंटा मुझे लगता है बिल्कुल इनफ़ था, हमारे लिए तो इनफ़ था, क्योंकि बच्चे भी थक गए थे, और हर कोई ना ज़रा, आप 1 घंटे में ना थोड़ा ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। और अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उनके लिए मास्क वग़ैरह लाज़मी ले लें, ताकि उनको ना थोड़ी-सी प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा प्रॉपर कवर करके आएँ, सबसे बेसिक यही है। प्रॉपर अगर आप कवर हुए हुए ना, शूज़ स्पेशली जो शूज़ हैं, बाकी तो आपको जैकेट मिल जाती है। शूज़ अगर आपने सॉक्स और शूज़ है ना, तो फिर आप बड़े कंफर्टेबल होके ना प्रॉपर एंजॉय करेंगे। अच्छी जगह है, मज़े की जगह है। अच्छा जी, ये मैंने फिर एंजॉय की थी मुश्तबा के साथ। ये मैं और मुश्तबा हैं, और ये भी बहुत मज़े का था। बड़ा ठंडा ठंडा सा नीचे से जो इन्होंने बनाया हुआ था ना, टायर सा था, वो सारा बहुत ठंडा ठंडा सा फील हो रहा था। और उसके बाद जी यहाँ पर ये एक स्लाइड थी बच्चे बड़े बच्चों की, और ये और बाकी सब भी ना, जो इन्होंने स्टेयर्स बनाई हुई हैं, वो सब भी ना इन्होंने स्नो का ऐसे ठंडा ठंडा सा कुछ किया हुआ। अब क्या प्रोडक्ट्स क्या यूज़ की हुई हैं, ये मीनार पाकिस्तान है। और ये वाली जो स्लाइड थी ना, ये बहुत मज़े की थी, बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय की ना। इस तरीके से आप नीचे जाते, फिर उसके बाद प्रेशर से आप ऊपर आते थे। बहुत मज़े का था ये भी। और यही था जी, सारा यही वाला एरिया था जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी। और साइकिलिंग यहाँ पर इन्होंने ये बनाई हुई है, स्नो पर आप जो है ना साइकिलिंग कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। पहले इधर शाज़ैन ने ली, फिर उसके बाद मुश्तबा ने ली, और ये जगह भी इतने मज़े की। अगर आपके बच्चे जैसे 9-10 के, हमारे बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं, तो आप बच्चों को बस फ्री हैंड कर देंगे, जिसने जहाँ जाना है, जो स्लाइड लेनी है, जो कुछ लेना है, उसके बाद आप उनको बता दें कि इतनी टाइम पर आप एग्जिस्ट वाली जगह पर आ जाएँ। अच्छा जी, ये यहाँ पर थी, चॉकलेट थी, आइसक्रीम थी, और उसके अलावा भी डिफरेंट फ्लेवर्स आइसक्रीम के। अगर आपने सर्दी में आइसक्रीम एंजॉय करनी है ना, वो भी है। और बस जी, ये सब कुछ एंजॉय करते, सब कुछ, उम्मीद है मैंने आपको सब कुछ जो दिखाने की कोशिश की है वो दिखाया होगा। और उसके बाद जी बस हम लोग थक भी गए थे, और उसके अलावा 1 घंटा भी हमारा पूरा हो गया था। अब हम लोग चले जाएंगे वापस। और वापस जब हम लोग गए थे तो बहुत शदीद आंधी चली थी, बहुत ज़्यादा आंधी, और अंदर इतना ठंडा था, इतना ठंडा था। और एकदम आप बाहर निकलते हैं ना, इतनी गर्मी लग रही होती है, एकदम ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन खैर, इट वाज़ ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया। एंड में जी यहाँ पर आप अपने कमेंट्स, आपने जो आपको क्या फ़ील हुआ, वो सब भी आप इनको बता सकते हैं। और ये मुश्तबा जो है ना ये लिख रहे थे कि मैंने भी लिखना है। और बस जी, ये एक अच्छी सी एक्टिविटी करने के बाद फूड का यहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम था। आप एंट्रेंस में भी आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। जब आप जा रहे होते हैं तब भी आपको जो जो पसंद है वो सब भी आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिहाज से भी यहाँ पर बहुत कुछ था। और एंड में जो था ना, वो जो बच्चों की टॉय कार्स वग़ैरह होती हैं वो भी यहाँ पर थी, ये भी मुश्तबा ने एंजॉय की। सो एक अच्छी जगह है, मज़े की जगह है, जहाँ अंडर वन रूफ़ आपको हर चीज़ जो है ना, एक प्रॉपर आपका एक अच्छा सा टूर, एक अच्छा सा बच्चों को खुश करने के लिए आपको सब कुछ जो है ना वो मिल जाता है। जगह भी मज़े की है, नीट एंड क्लीन है, सब कुछ अच्छा था। और उसके बाद इतनी आंधी चल रही थी ना, शदीद आंधी चल पड़ी थी एकदम से। और बस जी, ये था जी आज का व्लॉग, आज की रूटीन, आज का जो मैंने आपसे शेयर किया। अगर आप लोग विंटरनेट लैंड नहीं है और आना चाहते हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ जो है ना आइडिया हो गया होगा।
इंशाल्लाह ताला मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में न्यू कंटेंट के साथ मिलूँगी। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।